हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये कहा जा सकता है कि इस सीरीज़ से हम कंप्यूटर विषय को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कई सारे बच्चे CPCT एग्ज़ाम की, स्टेट एग्ज़ाम जैसे PSC, SSC, CGL, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ पढ़ने की और रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CD-ROM किसका उदाहरण है? CD-ROM इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है। जावा हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वॉर्म्स ये सब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर से डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किसकी? इनपुट की। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत रेयर होते हैं। सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स आप खोल सकते हैं, जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वो है हाइपरलिंक। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेटवर्क। डंब टर्मिनल क्या है? डंब टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, इंटरनेट कहलाता है। बैकअप क्या है? बैकअप सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसे ही प्रतिलिपि करना बैकअप कहलाता है। वर्ड का वह फीचर जो कुल स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, ऑटो करेक्ट कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है? फाइंड कमांड का उपयोग करना।
इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? जंक ईमेल का अन्य नाम स्पैम है, स्पैम कहलाता है। ई कॉमर्स के ज़रिए क्या संभव है? इंटरनेट पर बिजनेस करना। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव एडिटिंग कहलाता है, एडिटिंग। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मॉडेम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे? कैरेक्टर सेट कहा जाता है, कैरेक्टर सेट। लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक। ऑल द बेस्ट।